आज की तारीख में मेरे लिए चिंता का विषय है कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी की विकास की सोच क्या है। वो बात करते हैं प्रदेश में विकास को लेकर नली गली बनाने की, वो बात करते हैं हर घर में जल पहुंचाने की, जबकि समस्याएं उससे भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप मूलभूत ज़रूरतों का भी अगर आप जिक्र करते हैं तो गांव में धरातल पर वो भी नहीं दिखती। आज भी अगर आप गांव में जाकर देखें, जिस तरीके से नली गली योजना की सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। उसके लिए उसका आर्थिक राशि उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। कितनी जगह ये योजनाएं अधर में ही लटकी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल उसमें इश्यूज आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो चुनावी पंडित हैं वो बोलते हैं कि आपका जो ये आइडिया है बहुत ओवर एम्बिशियस है। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की इतनी ताकत नहीं है अभी ग्राउंड पे कि आप लोग उनको चैलेंज कर सकते हैं। आपका क्या? मुझे अपनी ताकत का ना किसी को एहसास दिलाना है, ना मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर मुझे आसानी का रास्ता चुनना होता तो जो मौजूदा गठबंधन है, मैं भी बाकियों की तरह चुप्पी साध कर मैं उस गठबंधन के साथ चलता और संभवतः जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ने के लिए दी जाती, हम लोग का पुनः लोकसभा की तरह स्ट्राइक रेट अच्छा रहता। मेरे अधिकांश विधायक जो प्रत्याशी आज की तारीख में इस गठबंधन से उतरते, वो भी चुनाव जीतते। संघर्ष का रास्ता अपनाने के पीछे सोच ही यही है कि भैया बिहार को उसका ड्यू देना है, बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लेकर आना है। आज की तारीख में अगर आप बिहार का जिक्र करें तो आप निरंतर यही कहते हैं कि भैया पिछड़ा राज्य है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, अभी भी वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जब जब जिक्र होता है तो बिहार की बदहाली को लेकर या वहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर। बीजेपी मिस्टेक कर रही है जेडीयू के साथ चुनाव का अपना अलायंस करके? देखिए, ये हर राजनीतिक दल का एक अपना फैसला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे मैं कोई बात कह नहीं सकता, बट हाँ, मैं अपना फैसला मैं ज़रूर कहूँगा। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस सोच को वो धरातल पर उतारना चाहते हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने पहली बार कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो सही मायनों में वो डबल इंजन की सरकार जब केंद्र की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, अगर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। इस गठबंधन के अनाउंसमेंट के पहली बात कर रहे हैं, आप ये बताएं हमें कि आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से? क्या बोला गया, क्यों नेगोशिएशन नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, नेगोशिएशन की कहीं पे बात ही नहीं थी। मैंने शुरू से इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से रखा हुआ था कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तैयार किया, और इसको मैं लंबे समय से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश भर के हर एक ज़िले में घूम घूम कर लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेकर मैंने इस डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मुझे ये प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिली है, जिस तरीके से पिछले 6 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हर क्षेत्र, हर वर्ग को दिमाग में रखकर वो योजनाओं को सामने लेकर आते हैं। उन्हीं से ही प्रेरणा लेते हुए मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मेरी एक सिंपल सा मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि अगली जो भी सरकार बने उसमें ज़रूर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से कभी सीटों को लेकर निरंतर मीडिया में मैं अपने बारे में भी सुनता रहा, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। कौन सी ज़्यादा सीटों के लिए मैं राजनीति करूंगा? जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे है। 2015 में जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था, अगर उससे ज़्यादा मैं सीटों की मांग करता तो मैं समझ में आता कि मैं दबाव की राजनीति कर रहा हूं।